चलिए, जैसा कि हम आप लोग को पिछला वीडियो में हम बताए थे, इंटीग्रेशन से रिलेटेड जितना भी फार्मूला होता है, ठीक है, हम फार्मूला बता दिए थे। आज हम बताए थे कि नेक्स्ट वीडियो में हम आप लोग को एक्सरसाइज 19.1 का सॉल्यूशन बताएंगे। तो आइए हम देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपका बोल रहा है कि निरीक्षण विधि के प्रयोग से प्रति अवकलज समाकल निकालें। मतलब कि डायरेक्ट फार्मूला का इस्तेमाल ना करते हुए आप डिफ्रेंशिएशन का प्रयोग करते हुए बनाएं। तो जबकि पहला बोल रहा है, पहला क्वेश्चन बोल रहा है cos 2x, तो cos 2x को हम DC से बनाएंगे सर। सबसे पहला नंबर dx, किसका cos x जो होता है, किसका DC होता है, sin 2x का। तो sin 2x बराबर sin का DC क्या हो जाता है, cos 2x, और cos 2x फिर उसके बाद 2x का DC क्या होगा, 2। इसके बाद हम क्या करेंगे, dx को a साइड ले जाएंगे, तो d इंटू साइन 2x। उसके बाद आपका हो जाएगा 2 cos 2x। इसके बाद हम क्या करेंगे, एक प्रकार से समझिए d को हटाने के लिए इंटीग्रेशन, टेकिंग इंटीग्रेशन टू बोथ साइड। चूँकि ये कांस्टेंट राशि, इसके बाहर कर देंगे। ये आपका हो जाएगा 2 इंटीग्रेशन cos 2x इंटू dx इक्वल टू क्या बनेगा, साइन, ये जैसे ही निकल जाएगा तो साइन 2x और प्लस में c, और ये चूँकि गुना में है, गुना वाला बराबर की पड़ जाएगा भागा में। यही आपका निरीक्षण विधि दोहराओगे। क्वेश्चन नंबर जस्ट लाइक ऐसी बनाते हैं। फिर आपका क्वेश्चन है दूसरा क्वेश्चन है साइन 2x, तो इसको भी बना देंगे DC साइन 2x। तो सोचेंगे ये साइन किसका DC होता है, तो cos 2x का। तो कर लेंगे, साइन का DC क्या होता है, माइनस 2x। साइन का DC एंगल का मान क्या ना, 2x, और 2x का फिर DC 2। तो हम क्या करेंगे, dx को ए साइड ले जाएंगे, तो बचेगा क्या, d इंटू कॉस 2x इक्वल टू माइनस 2 साइन 2x, और ये dx ए साइड आ जाएगा। इसके बाद हम क्या करेंगे, टेकिंग इंटीग्रेशन टू बोथ साइड। चूँकि ये कांस्टेंट राशि है, बाहर आ जाएगा, तो बचेगा क्या, तो -2 साइन 2x इंटू dx इक्वल टू कॉस 2x, और प्लस में c देना भूलना नहीं है। और ये चूँकि कांस्टेंट राशि गुना में है, गुना वाला बराबर की पड़ जाएगा भागा में। यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक इसी प्रकार हम तीसरा क्वेश्चन को देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि e पावर x, तो इसका हम बना लेते हैं। e पावर x का हम आपको फार्मूला बताए थे DC में। e पावर x का DC हो चाहे इंटीग्रेशन हो, जिसका तस होता है। तो e पावर x का DC e पावर x, परंतु e के कोएफिशिएंट से गुना कर लेंगे, तो यहाँ 2 हो जाएगा। तो आपका हो जाएगा क्या, d इंटू ई पावर 2x, तो 2 कांस्टेंट आगे लिख लेते हैं। उसके बाद e पावर 2x, और ये तिरछा गुना कर लेते हैं। इसके बाद हम क्या करेंगे, टेकिंग इंटीग्रेशन टू बोथ साइड। चूँकि ये कांस्टेंट राशि इसीलिए बाहर हो जाएगा, तो अब बचेगा क्या, 2 इंटीग्रेशन e पावर 2x इंटू dx इक्वल टू e पावर 2x और प्लस c। चूँकि ये कांस्टेंट राशि है, इसलिए इसमें डिवाइड हो जाएगा। यही आपका आंसर हो गया, e पावर 2x का इंटीग्रेशन e पावर 2x बाई 2। क्वेश्चन नंबर चौथा में ले लेते हैं। कह रहा है क्या, 3x स्क्वायर और प्लस 4x पावर क्यूब। अब सबसे पहले हम सोचेंगे 3x स्क्वायर कितना का DC हुआ होगा, तो हमें x पावर 3 का हुआ होगा। 4x पावर 3 जो है किसका DC हुआ होगा, तो ये होगा x पावर 4 का, x पावर 4 का। फिर अब हम इसका क्या कर लेंगे, फिर से DC करेंगे। तो DC में हम बताए थे कि प्लस में रहता है, DC सब जगह बढ़ जाता है, प्लस हो चाहे माइनस। अगर x पावर q का DC करेंगे तो 3x स्क्वायर होगा। फिर x पावर 4 का DC करेंगे, पावर आगे आ जाएगा और पावर में घट जाएगा। इसके बाद हम क्या करेंगे, dx को ओ साइड ले जाएंगे, तो बचेगा क्या, d इंटू एक्स पावर क्यू प्लस एक्स पावर 4 इक्वल टू 3x स्क्वायर और प्लस 4x पावर क्यू इंटू dx। इसके बाद क्या करेंगे, टेकिंग इंटीग्रेशन टू बोथ साइड। तो आपका रिजल्ट हो जाएगा इंटीग्रेशन 3x स्क्वायर प्लस 4x पावर क्यू। देखिए आपका क्वेश्चन बन गया, ये आपका क्वेश्चन बन गया। तो इसका रिजल्ट हो जाएगा x पावर क्यू प्लस x पावर 4 और प्लस में c देना भूलना नहीं है, c देना भूलना नहीं। सिमिलरली इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर पाँचवा भी होगा आपका इसी प्रकार। कह रहा 1/x का इंटीग्रेशन निकालना। तो सबसे पहले हम सोचेंगे
1/x जो है किसका DC हुआ होगा, तो log x का DC होता है। log x का DC 1/x होता है, तो ये dx को ये साइड ले जाएंगे, तो d इंटू log x 1/x इंटू dx, 1/x इंटू dx। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, टेकिंग इंटीग्रेशन टू बोथ साइड, तो आपका हो जाएगा इंटीग्रेशन 1/x इंटू डी एक्स इक्वल टू, ये आपका इंटीग्रेशन डी कैंसिल, तो बचेगा क्या, log x और प्लस कितना c। यही आपका क्या हो गया, उल्टा। हम आपको पहले बताए थे इंटीग्रेशन जो होता है डिफरेंशिएशन का उल्टा होता है, अपोजिट होता है। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर छठा है ax प्लस b पावर स्क्वायर, तो ये आपका समझ लो होमवर्क है, एक बार बना के देखोगे। चलिए ठीक है, तो आप लोग अगर क्या कहता है उतारना चाहेंगे तो उतार सकते हैं, वीडियो को पोस्ट करके मिटाते आते हैं। अब कह रहा है क्या, अब डायरेक्ट कह रहा है कि सूत्र का उपयोग करके, अब निरीक्षण विधि हटाकर डायरेक्ट कह रहा है क्या, सूत्र का प्रयोग करके, प्रयोग से प्रति अवकलज या समाकलन निकालने के लिए कह रहा है, समाकलन निकालने के लिए कह रहा है। आइए सर, तो दो के हम आते हैं, दो से आते हैं। दो के पहला क्या कह रहा है कि x² माइनस 5x प्लस 7 इंटू डी एक्स। तो हम आप लोग को बताए थे वो इंटीग्रेशन u प्लस माइनस भी रहे, तो इंटीग्रेशन जो होता है ना ये बढ़ जाता है, प्लस और माइनस में रहेगा, तो u का हो जाएगा इंटू डी एक्स हो जाएगा, फिर प्लस और माइनस, प्लस हो चाहे माइनस हो, उसके बाद भी का और इसका फिर डी सी हो जाता है, इंटीग्रेशन हो जाता है। तो उसी प्रकार इसमें पहले हम क्या करेंगे, सभी के पास इंटीग्रेशन पहुंचा देंगे। तो x² इंटू डी एक्स, चूँकि ये कांस्टेंट राशि बाहर हो जाएगा, ये पहली बार हम नहीं कई बार बता चुके हैं। फिर x इंटू डी एक्स, फिर ये कांस्टेंट राशि है 7 बाहर हो जाएगा, तो कुछ नहीं बचेगा, तो क्या बचेगा, x बचेगा। आइए हम आपको बताए थे, इसका फार्मूला बताए थे कि अगर आपका इंटीग्रेशन किसी भी संख्या पर पावर हो तो पावर में एक जुट जाता है, और जुट जाट के कहाँ चलाता है, नीचे, प्लस में क्या लिखाता है, c। उसी प्रकार यहाँ भी, यहाँ एक जुटेगा 3, अब आगे 3 हो जाएगा, फिर माइनस, यहाँ पावर कुछ नहीं थे, एक है, x² 2 हो जाएगा, और प्लस 7, एक का इंटीग्रेशन क्या होता है, x और प्लस कितना, c। इसी तरह आगे भी बनाएंगे। इसी तरह आपका दूसरा क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d इंटू डी एक्स। इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो वही इंटीग्रेशन बाई पार्ट कर देंगे, तो क्या कर लेंगे, ये कांस्टेंट राशि आपका x³ इंटू डी एक्स, b इंटू x² इंटू डी एक्स, c x इंटू डी एक्स, और ये कांस्टेंट राशि है तो 1 इंटू डी एक्स। इसका अगर इंटीग्रेशन करेंगे तो पावर है कितना 3, तो हो जाएगा कितना 4, अब भागे 4, यहाँ हो जाएगा कितना 2 है, तो 3 भागे कितना 3, यहाँ 1 है तो यहाँ x² भागे 2, और d यहाँ पर कुछ एक का इंटीग्रेशन x होता है, प्लस में कितना। इसी तरह आगे बढ़ेंगे। इसी तरह हम आगे बढ़ते हैं, तो क्वेश्चन नंबर आपका आ गया 3 डायरेक्ट इंटीग्रेशन x प्लस 1/x प्लस 2। शायद क्वेश्चन यहाँ पर गलत है, यहाँ 1/x है होना चाहिए, तो यहाँ पर किताब में लिख दिया है 1/2, इसको सुधार लेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन x का प्लस इंटीग्रेशन 1/x का और 2 इंटू 1 का, तो x का इंटीग्रेशन x² 2 प्लस 1/x। अभी हम बताए थे सर 1/x का इंटीग्रेशन होता है log x और 2 और 1 का इंटीग्रेशन x और प्लस कितना c, आपका बन गया। सिमिलरली इसी प्रकार आपका चौथा इंटीग्रेशन x⁻⁴ प्लस 2 इंटू x प्लस 1/2 प्लस x⁻⁴ इंटू डी एक्स। चलिए आइए, इसमें भी हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन बाई पार्ट कर देंगे, x⁻⁴ इंटू डी एक्स, कॉन्स्टेंट राशि आगे आ जाएगा x⁻⁴ इंटू डी एक्स, फिर उसके बाद x⁻⁴ इंटू डी एक्स कर लेंगे। आइए
हम आपको पहले ही बताए थे सर, इंटीग्रेशन से बाहर होता है कोई भी संख्या पर पावर अगर आता था कब, जब उसमें एक जुटता है तब। तो सर इसके लिए क्या करेंगे, तो देखिए 1/3 + 1 ऐसे करेंगे। इसको हम देखते हैं सर, 1 और 3 का एलसीएम निकालेंगे 3, तिरछा तिरछी गुना 1 + 3 बराबर कितना 3 और 1 4, 4/3। अब इतना हम करेंगे, इतना हम नहीं करेंगे, इतना करेंगे तो टाइम फिजूल का खर्चा हो जाएगा। इसके लिए हम क्या करेंगे ना, डायरेक्ट एक्स ऊपर और नीचे का ऐड कर लेंगे, ऊपर और नीचे का क्या कर लेंगे ऐड। तो 3 और 1 4, 4/3। तो 4/3 आएगा ना, ऐसे ना लिख कर डायरेक्ट हम इसको उलट देंगे 3/4, फिर प्लस इंटू एक्स पर पावर 2 और 1 3/2, तो डायरेक्ट लिख देंगे 2/3 प्लस यहाँ हो जाएगा क्या 3 2 5, 5/2 तो 2/5, अब प्लस में आपका क्या हो जाएगा सी। यही आपका आंसर हो गया सर। इसी तरह हम क्वेश्चन नंबर 5 आते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 5 दे रहा है, 5 नंबर में कह रहा है क्या, इंटीग्रेशन x² - 2x + 3 और डिवाइड कितना करना है x⁴। सर इसको कैसे करेंगे, तो कुछ नहीं, x⁴ को ना बाई पार्ट कर दो, तो x⁴ अब बाई x⁴ इंटू dx कर लो, 2 को आगे कर लो, x⁴ इंटू dx और 3 आगे निकालो और 1/x⁴ इंटू क्या कर लेंगे dx। चूँकि इसको अगर कटेगा तो काट लेंगे, यहाँ 2 बचेगा, यहाँ पावर 1 है 3 बचेगा। उसके बाद क्या करेंगे सर, तो ये देखिए बचेगा क्या 1/x², इसलिए ऊपर ले जाएंगे तो ये इन्वर्स में हो जाएगा। सिमिलरली इसी प्रकार नीचे में ऊपर ले जाएंगे x⁻³ - 3 इंटू dx हो जाएगा, फिर ऊपर ले जाएंगे तो x⁻⁻4 इंटू dx हो जाएगा। और हम आपको तो पहले ही बताए थे कि इंटीग्रेशन से बाहर होता है कब, जब कोई संख्या पर पावर होता है तो उसमें एक जुट कर नीचे आता है, तो x⁻² + 1 -2 + 1, फिर आपका हो जाएगा x⁻³ - 3 + 1 -3 कितना 1 हो जाएगा, और x⁻⁻4 + 1 -4 + 1 अब प्लस कितना हो जाएगा c। तो आपका रिजल्ट हो जाएगा, देखिए आपके सामने x⁻⁻1 -1। एक लाइन हम बढ़ा लेते हैं ताकि अच्छा से आप लोग को समझ में आ जाए, -2 हो जाएगा प्लस 3 इंटू x⁻³ -3 प्लस c। तो अब क्या होगा, ये माइनस क्या करेगा नीचे आ जाएगा, तो -1/x और 2 इंटू ये आ जाएगा 1/-2, तो 1/x² प्लस 3 इंटू 1/-3 और इंटू 1/x⁴ और प्लस 3। देखिए ये वाला ये कैंसिल, -1/x माइनस माइनस प्लस 1/x² प्लस और माइनस -1/x⁴ और प्लस c। बाकी आंसर आप मिला लीजिए। आइए तो हम स्टार्ट करते हैं, फिर से आप लोग उतार लीजिए बढ़िया ढंग से, या फिर स्क्रीनशॉट मार लीजिए, नहीं तो वीडियो पोस्ट करके उतार लीजिए, बाकी में करते हैं। चलिए आइए, इसी तरह क्वेश्चन नंबर हम 6 में आते हैं। क्या कह रहा है, इंटीग्रेशन √x प्लस 1/√x का पूरे का होल स्क्वायर इंटू dx। क्या करेंगे, सबसे पहले नंबर ये हमको लग रहा है सर a + b के होल स्क्वायर, a² प्लस b² और प्लस 2ab इंटू dx। ये वाला तो ये वाला कैंसिल, देख रहे हैं स्क्वायर खत्म हो गया। तो ऐसा करते हैं बाई पार्ट, इंटीग्रेशन बाई पार्ट भी कर देते हैं। ये कैंसिल 1/x इंटू dx, 2 इंटू 1 इंटू dx। बोलिए सर, इस पर पावर कुछ नहीं था, कितना 1/2 log 1/x का इंटीग्रेशन log x और प्लस x का x प्लस कितना c। ये आपका हो गया 6। इसी प्रकार हम आ जाते हैं 7 नंबर क्या बोल रहा है, इंटीग्रेशन x - 3 का होल स्क्वायर अब बाई √x इंटू dx। देखिए एक क्वेश्चन ठीक ठाक है, एक क्वेश्चन ठीक ठाक है। क्या है ना, यहाँ से a - b के होल स्क्वायर करेंगे, a - b के होल स्क्वायर, a² प्लस b² माइनस 2ab अब बटा √x। इसके बाद करने के बाद हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन √x को सबको बांट देते हैं,
एक्स स्क्वायर अब बट्टा एक्स, ये रूट का मान पावर में होता है 1/2 इंटू डी एक्स। 3 3 9, 9 आगे हो जाएगा और 1/x, 1/x यानी हाफ में कितना 1/2 और फिर आपका इंटू डी एक्स माइनस 2 आगे हो जाएगा, 2 आपका आगे हो जाएगा, 3 दूना 6 आपका आगे हो जाएगा और एक्स पावर 1/2 इंटू कितना डी एक्स। अब एक लाइन हम इसका बढ़ाते हैं, जब बेस बराबर हो, जब बेस बराबर हो तो भागम पावर क्या होता है, घटता है, तो एक्स पावर 2 - 1/2 तो 2 दूनी 4, 4 - 1 यानी 3/2 इंटू डी एक्स हो जाएगा +2। ये आपका ऊपर चल जाएगा -1/2 इंटू डी एक्स हो जाएगा -6 आपका एक में से हाफ जाएगा तो हाफ बचेगा इंटू डी एक्स। कुछ चीज़ ऐसा है जो थोड़ा सा अपना दिमाग लगाने से ना थोड़ा फास्ट बनता है, तो जिस प्रकार इसमें बताते हैं ऊपर नीचे का क्या कर लीजिए ऐड कर लीजिए, तो 3 2 5, 5/2 तो 2/5 यहाँ आ जाएगा। एक इसमें जोड़ेंगे, यहाँ प्लस माइनस, हाफ में से एक जाएगा तो हाफ बचेगा 1/2 पलट के ऊपर जाएगा तब और फिर -6 इसमें हाफ जो एक जोड़ेंगे तो आधा और एक कितना हो जाएगा 1.5 यानी कि 3/2 यहाँ हो जाएगा कितना 2/3 या प्लस कितना सी, इसको काट लेंगे 3 दूना 6 तो आपका हो जाएगा 2/5 एक्स पावर 5/2 प्लस 9 दूनी 18 और हाफ का मान होता है √x माइनस 2 दूनी 4 एक्स पावर 3 प्लस आपका हो गया। चलिए ठीक है, अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। इसको बढ़िया ढंग से आप लोग उतार लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर आपका हो गया 8 क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा क्या है, इजी ही है। एक्स पावर क्यू + 1 इंटू x - 2 और बट्टा x² - x - 2 इंटू डी एक्स। आते हैं सर, सबसे पहले हमें लग रहा है क्या ये फार्मूला है, कौन सा फार्मूला, चूँकि AQ + BQ बराबर A + B इंटू A² - AB + B²। इसी पे इसको तोड़ते हैं, x + 1 इंटू x² - x इंटू 1 + 1 का स्क्वायर इंटू x - 2 और ये आपका फैक्टर है। कौन ऐसी संख्या जिसको गुना करने पर 2x स्क्वायर हो और जोड़ने घटाने पर तो खुद 2 × 2 x² - 2x, चूँकि चिन्ह किसका बड़ा माइनस का, + x - 2। अब आते हैं x + 1 इंटू x² + x + 1 इंटू x - 2, दोनों से कॉमन है x - 2 यहाँ +1 कॉमन है x - 2। तो हम देखते हैं मेरा फैक्टर कब से ही होता है, जब 2 को बराबर हो जाता है तब। x - 2 + 1 x² + x + 1 इंटू x - 2 और बटा में आपका हो जाएगा x + 1 इंटू x - 2। आप देख सकते हैं ये से ये क्या हो गया, कट गया। dx को लिखना भूलना नहीं है। तो बचेगा क्या, x² + x + 1। डायरेक्ट हम इसका इंटीग्रेशन कर लेते हैं। अभी हम आपको बाई पार्ट करके बता रहे हैं, आगे जब आप लोग बढ़िया से सीख जाइएगा तो डायरेक्ट हम कर लेंगे। ये 2 है तो हो जाएगा 3/3, 1 है यह हो जाएगा 2/2 और प्लस x + c। ये आपका आंसर हो गया। आप मिला सकते हैं, आंसर आपका आया है कि नहीं जी। आपका आंसर आ चुका है, नहीं आपका आंसर नहीं आया। यहाँ देखिए प्लस माइनस है, यहाँ प्लस हो गया हमसे, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस और यहाँ भी माइनस, सुधार लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है इंटीग्रेशन ax² + bx + c। देखिए ए वाला क्वेश्चन नंबर शायद 4 में आ गया था क्वेश्चन नंबर 4 नहीं 2 के दूसरा इसी प्रकार था। चलिए कोई बात नहीं, हम बता देते हैं। a इंटीग्रेशन x² इंटू डी एक्स, b x इंटू डी एक्स + c इंटू डी एक्स। यहाँ a x पावर q + 3 b x² / 2 + c इंटू एक्स प्लस कितना c। ये आपका आंसर हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 9 का हो गया। आते हैं फिर क्वेश्चन नंबर 10, इंटीग्रेशन 3x² + 4x पावर q इंटू डी एक्स। इसका भी हम क्या कर लेंगे, 3 आगे कांस्टेंट x² इंटू डी एक्स प्लस 4 इंटीग्रेशन x पावर q इंटू डी एक्स। फास्ट हो जाएगा तो बोलिएगा। यहाँ 3 इंटू x पावर स्क्वायर है
एक जुटेगा तब आएगा नीचे, फिर एक जुटेगा तब आएगा नीचे। अब प्लस कितना सी, ये 4 से 4, 3 से 3 कैंसिल, एक्स पर पावर क्यू प्लस एक्स पर पावर 4 प्लस कितना सी। ये आपका क्वेश्चन 11 हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 हो गया। 11 में आते हैं इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर एक्स पर पावर क्यू प्लस 5x स्क्वायर माइनस 4 डिवाइड एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। कुछ नहीं करना है, पहले एक्स स्क्वायर को बाई पार्ट कर दो, एक्स पर पावर क्यू एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स प्लस 5 आगे एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स माइनस 4 1/x स्क्वायर इंटू डी एक्स। चलो भाई इसको काट लेते हैं, ये कट गया, ये उसको ऊपर लेके चल जाएंगे, बचेगा क्या उसको पहले लिख लेते हैं आप, 1 इंटू डी एक्स 4, ये ऊपर चल जाएगा -2 और इंटू डी एक्स। चलो जी एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स माइनस 4, इसको एक हम जोड़ेंगे तो एक्स पापा -1 बटिया और -1 और प्लस सी, तो ये आपका एक लाइन और बढ़ेगा प्लस 5x माइनस माइनस प्लस 4 और ये आपका नीचे आ जाएगा अब प्लस कितना सी। ये आपका क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 मिला लेते हैं आंसर, चलिए सही है। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। हम इसको आप लोग बढ़िया ढंग से उतार लीजिए, उसके बाद हम आपका इंटीग्रेशन का पहला चैप्टर आप लोग का है, पहला चैप्टर दूसरा चैप्टर अगर आप जब तक बढ़िया ढंग से नहीं बनाओगे नहीं बनेगा। और जो भी फर्स्ट ईयर का फॉर्मूला है, ठीक है, मल्टीपल एंगल सब मल्टीपल एंगल, ये आप याद कर लोगे तो अब आपसे क्या होगा, एक्सरसाइज 19.2 बनेगा, ठीक है। हम ऐसे तो जहाँ पर क्वेश्चन का यूज होगा वहाँ पर लिख देवल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि x पर पावर q -1 अब आई एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, यहाँ बाई पार्ट कर लेंगे, x पर पावर q बाई एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स 1/x स्क्वायर इंटू डी एक्स की कट गया तो x इंटू डी एक्स ये ऊपर चल जाएगा -2 इंटू डी एक्स, कुछ है ही नहीं, बस एक बार बढ़िया ढंग से समझ लीजिए, उसके बाद बहुत इजी हो जाएगा। इसमें घटेगा तो -1 और -1 अब प्लस सी, तो एक्स स्क्वायर बाई 2 ये माइनस कहाँ निकलेगा नीचे, माइनस माइनस प्लस 1/x और प्लस कितना सी। ये क्वेश्चन नंबर हो गया 12। हम आप लोग को आज सॉल्यूशन 15 तक दे देते हैं। इंटीग्रेशन है आपका x पर पावर q प्लस 3x प्लस 4, लगभग में 41 क्वेश्चन है, एक वीडियो में तो संभव नहीं है, लगभग में 3 वीडियो में हम आपको करके देख के बता देंगे। तो यहाँ हो जाएगा x पर पावर q बाई, अगर बांटेंगे तो पावर में 1/2 इंटू डी एक्स, फिर 3x इंटू 1/2 इंटू डी एक्स, फिर 4 इंटीग्रेशन कांस्टेंट 12 हो जाएगा और x पर पावर हाफ इंटू डी एक्स। इसके बाद हम बताए थे जब बेस बराबर तो गुना पावर जुड़ता है, इसको हटा लेंगे तो यहाँ आपका हो जाएगा 3 दूना 6 -1 यानी 5 कितना हो जाएगा 2, ऐसा हो जाएगा। इंटीग्रेशन x पर पावर 5/2 इंटू डी एक्स, फिर उसी प्रकार एक में से हाफ जाएगा तो हाफ बचेगा इंटू डी एक्स 4। कुछ ऐसा चीज़ होता है जो आप रट लो बढ़िया ढंग से, फास्ट होगा एग्जाम में बनाने के समय। चलो इंटीग्रेशन से बाहर निकालते कब, जब इसमें जुड़ता है तो एक जुड़ता है, तो हम बताए थे लॉजिक, ऊपर नीचे का ऐड कर लो, तब 5 और 2 7 और नीचे वाला हर को लिख दो और इसको पलट के ऊपर लिख दोगे, ठीक है। डिनोमिनेटर को जिसका तस लिख देंगे, यहाँ हो जाएगा 2 और 1 3, 3/2 तो 2 कितना हो जाएगा 3, 3 से 3 यहाँ क्या हो जाएगा कट जाएगा। अब 4 यहाँ 1 घटेगा तो हाफ होगा, पलट के ऊपर जाएगा प्लस कितना सी, तो यहाँ हो जाएगा 2/7 x पर पावर 7/2 प्लस 2 x पर पावर 3/2 और 4 दूनी 8 और ये रूट है, रूट में चला जाएगा प्लस कितना सी। ये आपका हो गया क्वेश्चन 13। क्वेश्चन नंबर 13 आते हैं सर क्वेश्चन नंबर 15 में, क्वेश्चन नंबर 14 में आता है, सॉरी 14, शायद हम लगता है मिस्टेक कर दिए। ये आपका क्वेश्चन है 14, ठीक है, ये क्वेश्चन है 12, हम लगता है 13 नंबर छोड़ दिए। आइए फिर से हम 13 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर इंटू 1 - 1/x स्क्वायर, कोई बात नहीं, अगर नहीं भी बता दे तो ये ईजी था। ये क्या है ना, गुना कर लो, एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, इसमें गुना करेंगे इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर इंटू 1/x स्क्वायर इंटू डी एक्स, ये सी ए वाला कैंसिल। पहला चैप्टर और दूसरा चैप्टर अगर आप बना लेते हो तो आप, हमको लगता है क्या, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहीं से ही आता है प्लस सी।
ये आपका हो गया 13 नंबर प्लस सी, 13 नंबर। अब इसी प्रकार हम आ जाते हैं 15 नंबर। 15 नंबर का क्वेश्चन है इंटीग्रेशन x पर पावर 2/3 अब प्लस 1। अब देखिए बाई पार्ट हमको अच्छा नहीं लग रहा, अब हम क्या करते हैं डायरेक्ट बना लेते हैं। तो यहाँ 3 और 2 5, 5/3 तो 3/5 अब प्लस 1 का इंटीग्रेशन x अब प्लस आपका क्या हो जाएगा c। और भी बता दे, चलो रहने देते हैं, ठीक है। इसके बाद आप लोग कोशिश कीजिए घर में बनाने का, और नए फिर बनता है तो हम नेक्स्ट वीडियो में फिर से हम आपको 16 नंबर से लेकर लगभग में 30 नंबर तक बता देंगे, फिर उसके बाद 41 नंबर। आप लोग क्या कहता है, पहला वीडियो इंटीग्रेशन का था जिसमें आपका पूरा फार्मूला हम बताए थे। सबसे पहले आप फार्मूला को अच्छे तरह से जाकर देखिए, उसके बाद हम फिर क्या कहता है एक्सरसाइज 19.1 एक बार आप इस वीडियो को देखिए, उसके बाद क्या कहता है अपने मन से बनाने का कोशिश कीजिए, ठीक है। उसके और प्ले लिस्ट में आप जाके मेरा देख सकते हैं।